लेकिन अजीत, रेलवे स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? सुभाष, हमारे अगले व्यूअर का सवाल आरवीएनएल पर है। 50 शेयर्स 367 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। आरवीएनएल पर भी इन्हें राय दीजिए। और बजट से ठीक पहले जो तमाम सेक्टर्स काफी हद तक फोकस रेडार पर रहते हैं, उसमें से एक रेलवे सेक्टर भी है। रेलवे के अलावा एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस जैसे तमाम सेक्टर्स, उम्मीदें तो इनफैक्ट हर सेक्टर की बजट से होती है। 4.25% की तेजी पर क्लोज हुआ है आरवीएनएल। 367 की इनकी खरीद है, 329 पर क्लोज हुआ है। अभी नुकसान है, क्या राय होगी? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मानसिक प्रॉब्लम यही है कि इस सेक्टर जैसे कि हमेशा होता आ रहा है कि बजट के पास इन स्टॉक्स में मूव आ जाती थी और एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलता था, और बजट तक आते आते तक शायद वो मूव या तो फिजल आउट हो जाते थे या फिर मार्जिनल गेन्स रह जाते थे। इस बार उस तरीके का मूव देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहेगी कि हाँ, एक रीबाउंड, एक अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आरबीएल के स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो पिछले करीब 3-4 महीनों में एक चीज ये हुई है कि जितनी बार ये 300 के पास आया है, वहां से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। वो अलग बात है कि रिबाउंड सस्टेन नहीं होते हैं हायर लेवल्स पे जाके, मतलब 340 से लेकर 400 का जो बैंड है ऊपर साइड पे, वहां जाते ही मूव फिसल आउट हो जाते हैं। तो अभी हमने दोबारा से अपने लोअर बैंड के काफी नजदीक आ गए थे, तो एक रिबाउंड का डेफिनेटली बनता है। 348 से लेकर 370 का जोन है, ये अपर बैंड रहेगा इस रिकवरी में। तो मेरी राय रहेगी कि 310 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, बट एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी यहाँ पे मत करिए कोई, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी तक बदला नहीं है। यहाँ पे आपको रेंज बाउंड बायस ही ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि बजट में जो जो सेक्टर्स फोकस में रहते हैं उनमें किस तरह की गतिविधियां हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि देखिए डिफेंस स्पेस डेफिनेटली फोकस में रहेगा कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। और जिस तरीके से हमने स्टॉक्स में भी देखा है कि एक अच्छी रिकवरी, खासतौर से बीईएल, एज ए डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। एक तो करेक्शन में इसने खास पार्टिसिपेट नहीं किया, रिकवरी आते ही इसमें सबसे पहले आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है, तो ये आपके फोकस में जरूर होना चाहिए। तो बेसिकली आपको सेक्टर वाइज जैसे एग्री स्पेस में शारदा कॉर्प जो है आपका, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो सेलेक्टिव रहना है आपको, जो मेन सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस एरिया रहता है, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरे सेक्टर में किसी भी स्टॉक को चूज कर लें और आपको शायद रिटर्न की उम्मीद हो जाए, तो वो चीज नहीं होगी। तो सिलेक्टिव रहिए, बाकी आरबीएनएल में बने रहने की राय होगी। पर सवाल पूछ रहे हैं ये अजीत, इन्होंने 28 शेयर प्रेस्टीज एस्टेट के खरीदे हैं। 1616 अपने एंट्री लेवल प्रेस्टीज पर ये बता रहे हैं। वैसे स्टॉक प्राइस और सेक्टर वाइज भी इंपैक्ट अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर में वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक मात्र रियल एस्टेट सेक्टर था जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। 1422 के लेवल से प्रेस्टीज में लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली और इनकी खरीद 1616 के लेवल्स की है। क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, स्पेशली इन 2 दिनों में। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, उबर रियलिटी, काफी शार्प कट देखने को मिला है। तो उसके कंपैरिजन में नो डाउट प्रेस्टीज कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है। मींस यहाँ पे करेक्शन जो भी हुई थी और इनफैक्ट जो रिकवरी भी हुई थी पास में, वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस की तरफ इंडिकेशन कर रही है। इनकी बाइंग के लेवल के काफी नजदीक है, बट क्योंकि सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से शायद उसका थोड़ा बहुत प्रेशर इसको भी झेलना पड़े। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से एक बार आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, करीब 1380 का, और रिकवरी के केस में करीब 1570, 1550 से लेकर 1570 का जोन, इसके बीच में अगर एक बार आपको स्टॉक दिखता है तो आपको रिड्यूस करना है पोजीशन को, प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो चलिए प्रेस्टीज एस्टेट पर ये एक टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ।